So this will be the fastest 400Z in the world. This is to share the passion of cars, दिखाना कि we and especially I am all about cars. ये cars have always been my passion, मेरा जुनून आप समझ लें गाड़ियाँ. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है. आज हम ये वीडियो ज़रूर बना रहे हैं और आई थिंक इसके अंदर बहुत सारे साल लगे सोचने में कि बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए. अगर मैं गलत ना बोलूँ तो पिछले 7-8 साल से आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग कि यार एक ऐसा यूट्यूब की ऐसी वीडियोस होनी चाहिए. क्योंकि मैं बचपन से खुद बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ. मतलब मैं मुख्तलिफ चैनल्स को, कंटेंट क्रिएटर्स जो स्पेशली गाड़ियों की कंटेंट बनाते हैं उनको देखता रहा हूँ, रिव्यूज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फॉरम्स के ऊपर जाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो आप उसको शेयर करो. एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है या किसी का इंटरेस्ट है, ऐसा कंटेंट, ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होनी चाहिए. इवन तो ये हमारा प्राइम बिजनेस नहीं है या बिजनेस ही नहीं हमारा, ये हमारा गाड़ियों का बिजनेस है और वो आप सब जानते हैं. इस पर्टिकुलर एपिसोड का मकसद एक ये है कि हम इसको ऑफिशियली स्टार्ट करें, जिसमें हमारे थोड़े से लॉन्ग इंटरव्यूज़ भी होंगे शॉर्ट फॉर्म के अलावा, और कभी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो हम आपके सामने लेके आ सकें. आज एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कि ऑडियंस है उसका शेयर किया जाए. पीपल हु लव टू सी इट, और बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है, ऐसे लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि जी हमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी वीडियोस चाहिए. तो ये उनके लिए. मुझे ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, शौक है छोटी सी जगह ये, बट देन अगेन इंसान है ना, इंसान नेचर के लिए बना हुआ है. आप जितने नेचर के करीब होते हैं उतना आप अच्छा फील करते हैं. कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको दिखाते हैं कि आज हमारी किस गाड़ी की डिलीवरी है. आ जाएं. ये जी इलेक्ट्रिक दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मर्सिडीज की EQC, EQA. फिर हमारे पास ये प्राडो का लाइनअप आ गया. जिस गाड़ी की डिलीवरी है वो है ये है प्राडो TZG. इसकी हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी. ये है जी ब्लैक विद ब्लैक, अराउंड 12,000 चला हुआ. सॉरी रोजा है, तो इस पर्टिकुलर गाड़ी की डिलीवरी थोड़ी नहीं काफी लेट हो गई. हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अगर हमने कोई चीज कमिट की अपने कस्टमर के साथ तो हम उससे पूरा उतरें. ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लेट होगी, शायद हमारी लेट तरीन डिलीवरीज में से एक होगी. इसमें हमारा कसूर नहीं है, शायद कुछ XYZ इशूज थे फ्रॉम द कस्टमर्स एंड, बट वी ऑलवेज ट्राई कि अगर हम एक एक्स्ट्रा माइल जा सकें कस्टमर के लिए जाएं. मेजॉरिटी टाइम्स आप बिजनेस में नहीं जा सकते, और अल्लाह ताला उनको नसीब करे जो लेके जाएं, और अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो. आज आपको ये दिखाना है कि नंबर 1 हम जा कहाँ रहे हैं, और नंबर 2 कौन सी गाड़ी है जिसके लिए हमने प्रॉपर बना रहे हैं सीरीज. तो ये है जी वही MK5 सुपरा जो आपने देखी हुई है, और दिस वन इज नॉट फॉर सेल. ये बेसिकली MK5 स्टाइल का इसमें वो विंग है. ये कैनार्ड्स लगे हैं इसमें, कार्बन फाइबर के लिप वगैरह है, बट खैर ये मेन चीज़ें नहीं है. ये स्टिकर्स देख के आपको अंदाजा होगा. ये लें जी, इनटेक तो था ही था, चार्ज पाइप था, डाउन पाइप था इसके अंदर बेसिकली, बट कुछ चीज़ें हमने अपग्रेड और की हैं. अभी इसको हमने लूज छोड़ा हुआ है जी. इसके अंदर बेसिकली इसकी इंजेक्टर की रेल लगी है जिसके अंदर 1000cc इंजेक्टर्स आए हैं. यहाँ पे हमारा मोटिव का रिफ्लेक्स लगा है, और मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो इधर है. ये देखें, ये मेन चीज़ है. ये हमने कल इंस्टॉल किया. ये है इसका प्योर 800 टर्बो. खैर ज़्यादा तस्वीर में नहीं जाते, आपको दिखाते हैं. आ जाए, वी आर ऑन कैमरा बाय द वे. से हेलो. तो बेसिकली हमारे पास आए हुए हैं निसान की फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने. वो है निसान लीफ. लोग थोड़े डरे हुए हैं जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है दुनिया के अंदर, और लोग थोड़े घबराए हुए हैं कि क्या बनेगा, फ्यूल की शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी, और एटलीस्ट दे शुड हैव एन इलेक्ट्रिक कार टू रिलाई ऑन. सिमिलरली डॉक्टर उस्मान वांट्स इट, और अचानक से जो e-tron बिल्कुल डेड हो गई थी, लोगों को अब e-tron चाहिए. हमें एक्सक्यूज़ कीजिएगा, हमारी गाड़ी बहुत गंदी है. लाहौर में आज बारिश हुई है सुबह टका के. अभी खैर हम जा रहे हैं जी फेज़ 8, और वहाँ पे एक गाड़ी का काम हो रहा है, और जो काफ़ी अरसे से हो रहा है. उस गाड़ी, वो भी समझ लें आप JDM गाड़ी है. खैर वो गाड़ी अपनी नहीं है, वो एक हमारे दोस्त हैं, कस्टमर है, उनकी गाड़ी है. उसका सारे का सारा सामान हमने US से मंगवाया है, और मैं काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आपको जाके बताएंगे भी सही. ये जी थोड़ी सी बारिश होती है पाकिस्तान के अंदर, और आपको जगह जगह पे पानी नज़र आना शुरू हो जाता है. इवन दो ये बारिश है मार्च की, ये जून जुलाई की मानसून की नहीं है, तो पानी इकट्ठा हो गया है यहाँ पे. और हालांकि सारा नया डेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट खैर वी कैन नॉट से. पाकिस्तान में ना जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है या जितनी हमारी चीज़ें हैं वो गर्मी को मद्देनज़र रख के होती हैं, जिसकी वजह से कि जब आपको कभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ें पंजाब जैसे इलाकों में, तो आपके पास उसके कोई मेजर्स नहीं होते उसको काउंटर करने के लिए. आप ज़्यादा हीटर लगा लेंगे. अब आजकल इन्वर्टर आ गया तो चलो आप इन्वर्टर लगा लोगे, बट जनरली यहाँ की खिड़कियाँ, पंखे, नॉर्मल जितनी भी चीज़ें हैं वो गर्मी को मद्देनज़र रख के बनाई गई हैं. बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे सारे मौसम दिए हैं, और हर किस्म का फल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह.
बट ये एक ऐसी चीज़ है कि आर्किटेक्चर को हम अपने भूल गए। हमारा जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर था आपके पंजाब के घरों के अंदर बनाने होते थे, और वो अच्छी वेंटिलेशन होती थी, आपकी छतें ऊंची होती थी, और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, बड़ा वेल मैनेज था। और ये गोरा भी जब आपके पास रह के गया तो गोरे ने बड़ा वेल तरीके से उसको प्रिजर्व किया, इस आपकी हेरिटेज को, और उसको इम्प्रूव भी किया उन्होंने। बट अनफॉर्चुनेटली हम वेस्टर्न आइडियाज़ के पीछे जा के मज़ा आता है देख के मॉडर्न बड़े घर और चीज़ें वो, बट आप समझ लें कि वो इतने प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल चीज़ हर जगह के ना हिसाब से मौसम से होती है। खैर, ये जो हम अभी बिल्ड भी कर रहे हैं ना गाड़ियों की, हम पाकिस्तान के मौसम को, इसके फ्यूल को, यहाँ के इन चीज़ों को देख के कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये भी है यार, यहाँ पे ट्रैक ही नहीं है। हम कहाँ जाके इनको भगाएंगे करेंगे, हमने सड़कों पर तो नहीं भगाएंगे गाड़ियाँ। तो ये 2-3 इवेंट्स हैं भी प्रॉमिस्ड हैं। अभी ये हमज़ा है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ही इज़ प्लानिंग रेस वॉज, फिर ये जैन लोग हैं, मिस्टर जैन बंदारा एंड हिज फ्रेंड्स, आई थिंक देर ऑल्सो गोइंग अप विद फेस्टिवल ऑफ स्पीड, जो पिछले साल भी हुआ था। पहले साल सारे इकट्ठे कर रहे थे, दोनों अलग अलग कर रहे हैं जी। तो हमें शायद 2 इवेंट्स देखने को मिल जाएँ। ये हम आ गए हैं जी स्क्वाड 1। ये स्क्वाड 1 है जी मिस्टर उमर बाजवा का। ही इज़ अ वेरी डियर एंड गुड ओल्ड फ्रेंड। अगर आपने किसी भी पोर्शा का स्पेशली या किसी भी यूरोपियन गाड़ी का काम कराना हो तो ही इज़ द गो टू गाय। मुझे खुद ही बहुत शौक़ है चीज़ों का समझने का और उनको करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैं काफ़ी savvy भी हूँ। बट अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता। ये कार्स हैव ऑलवेज बीन माई पैशन है, मेरा जुनून आप समझ लें गाड़ियाँ, ठीक है। और इवन ये सही करना भी, तो हम ये सारे काम भी बचपन में कर चुके हैं। तो आई थिंक जब आपको चीज़ों का ज़्यादा पता होता है ना कि अच्छा यार ये इस तरह नहीं, ये इस तरह होना है, और कोई बंदा उसको सही तरीके से कर रहा हो तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। 2018-19 के अंदर पोर्शा जब यहाँ से जाता है तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है कि पोर्शा की गाड़ियाँ सर्विस कौन करेगा। पहले तो चलो आपको वारंटी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। सो दैट इज़ व्हेन स्क्वाड 1 केम इन। इनका सेटअप खैर आई थिंक उससे पहले के शुरू हो चुका हुआ था। उस टाइम के बाद इट्स स्काई रॉकेटेड, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 20 911 हैं, काफ़ी ढेर सारी हैं। इनमें क्रैरस भी हैं, 4S है, सादी लोडेड, टर्बो एस एक हमारे पास भी थी, which I think is the fastest in Pakistan currently. We had a few 4 and 4S's as well. But खैर वो पॉइंट नहीं है, वो हमारे पास कम ही होंगी, बहुत बहुत कम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये उमर भाई है जी। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है, उमर भाई इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। ये सारी फैसिलिटी उमर भाई चलाते हैं। पाकिस्तान में जो प्रॉपर गाड़ियों की मेंटेनेंस है ना, हाई एंड गाड़ियों की, वो बहुत कम है। हैं ढेर सारे खुले हुए हैं, लेकिन आपको प्रॉपर कुछ सर्विस देता नहीं है। किसी की कोई चीज़ अच्छी है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है। तो मैंने अगर कोई भी गाड़ी चेक करानी हो, बॉडी हो या कोई भी उसकी चीज़ हो, तो मैं स्क्वाड 1 भेजता हूँ। क्यों इनकी रिपोर्ट ऑथेंटिक होती है, या वो सेकेंडरी पार्क व्हील्स हो गया, पार्क व्हील्स में थोड़ा टाइम लगता है, बट इतनी चीज़ गारंटीड है कि जितने कीड़े मकोड़े ये लोग बनाते हैं ना उसकी वो उसकी स्पेक शीट के ऊपर, ठीक है, वो जापानी ऑक्शन में भी नहीं होता। तो बंदा थोड़ा घबरा जाता है, कस्टमर घबराता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा होता है, हमें सारी चीज़ की क्लैरिटी आती है। खैर, टू कट इट शॉर्ट, उमर भाई ने ही वाज वर्किंग विद पोर्शा एंड ही हैज़ ट्रैवल्ड विद देम अब्रॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पाकिस्तान में आपको इससे पहले बताया पोर्शा छोड़ गया, और उमर भाई ने उससे पहले ये शुरू कर दी हुई थी फैसिलिटी। एंड इन्होंने कई दर्जनों में 911 यहाँ पे तैयार की, उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। ऑल पोर्शा कार्स यस, ठीक है। बट 911 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उमर भाई वो तो ऐसी चीज़ है ना कि कोई XYZ बंदा तो नहीं करेगा ना, ठीक है। तो कियान बहुत ज़्यादा भी की, ठीक है, टर्निंग पॉइंट था पोर्शा के लिए इन दोज ईयर्स, 13, 14, 15, 18, 19 तक, ठीक है। फिर पैनामेरस बहुत बिकी, जिनमें हाइब्रिड ज़्यादा थी, टर्बो वगैरह, GTS कम थी बहुत ज़्यादा। तो वो आज तक मेजॉरिटी यहीं पे आती हैं। पहले INH भी करता था सर्विस, बट आहिस्ता आहिस्ता शायद वो लोग डिवाइड हो गए हैं, क्या उधर भी लोग जाते होंगे आई एम श्योर, बट यहाँ ज़्यादा है। तो अब उमर भाई के साथ हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जिस गाड़ी में हम काम कर रहे हैं उस पर क्या अपडेट है। उमर भाई, ये जो पर्टिकुलर गाड़ी खड़ी है क्या टर्बो, इसके बारे में बताएं। So this is a 2016 Cayenne Turbo, basically converted है, it's not a genuine Cayenne Turbo। Okay. तो आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब वो हाइब्रिड के ऊपर करते हैं, जो टर्बो करते हैं, अपग्रेड करके तो टर्बो में कन्वर्ट किया है। तो वो है, तो इसका कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो वो हम लोग उसके कुछ पार्ट्स ऑर्डर में, और वो इसके मेरे ख्याल से हॉर्स पावर फिगर्स भी बड़े क्रेजी होते हैं, 560 SUV, लेकिन बड़े मजे की चलती है। अच्छा खैर, ये आपको बताया जिस तरह ये उमर भाई दे आर स्पेशलिस्ट इन पोर्शाज और ये सारे हाई एंड ब्रांड जैसे फरारी, लैम्बोज, आपको सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे। ये गाड़ी जो साथ खड़ी हुई है, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आप समझ लें कि ये व्हीकल्स इन वरांडा से ही आई हुई है, और अभी जो इसके करंट ऑनर हैं गाड़ी के, ठीक है, ही ट्रस्ट स्क्वाड 1, और इसकी जितनी भी मेंटेनेंस है, उनकी जितनी भी बाकी गाड़ियों की मेंटेनेंस है, तो उमर भाई के पास आती है। अभी भी आप समझ लो ऑयल वगैरह के लिए आई होगी। ये पर्टिकुलर गाड़ी
वाज ES 900 की तकरीबन 1000 प्लस हॉर्स पावर है, Super fast. और दिस इज अ सुपर फास्ट मशीन. I can compare this car to the likes of crazy fast Lamborghinis, crazy fast Ferraris, but there is no match. जिस तरह इस गाड़ी की पावर डिलीवरी है, उस तरह आई थिंक बहुत दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड नाम होंगे जिनकी पावर डिलीवरी नहीं है. आप किसी XYZ लैम्बो को भी बहुत ज्यादा घोड़े उसमें बढ़ा लें कर लें, वो 911 टर्बो इसके साथ नहीं खड़ी होगी. वी लास्ट उमर भाई की, उमर भाई ये कैन कौन सी है? ये सिंपल काइन ऐसी हाइब्रिड है. आई थिंक ये डिलीवर हो रही है, तो आपने डिलीवर हो रही है इसलिए इसके वो अच्छा, ये उमर भाई की बड़ी एक है चीज, आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेने जाए ना तो आपको इस तरह पूरा ऊपर कवर चढ़ा मिलता है, वो मिलेगा. फिर स्टीयरिंग कवर होता है, ये मैट्स हैं, स्टीयरिंग कवर है, गियर लीवर कवर होता है, एक बड़े मजे की फ्रेग्रेंस आ रही है अंदर से. तो वो आपका पूरा वो टिपिकल जो वर्कशॉप वाला एसोसिएटेड है ना, गाड़ी से बू आ रही होगी, गाड़ी गंदी होगी, तो वो चीज नहीं है. वो दो गंदी गाड़ियां जरूर हैं, आई थिंक अभी आई होंगी, अभी आई हैं, तो ये अभी आई हैं. खैर बाकी पोर्शन उधर खड़ी हैं. तो जो मेन गाड़ी है वो ये है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. दिस इज अ निसान 400Z जो आप देखते हैं, पाकिस्तान की इकलौती गाड़ी है और इस पे काफी सारी अपग्रेड्स हुई हैं. मुझे तो सारी पता है क्योंकि सारा सामान यूएस से आया है, बट उमर भाई से पूछते हैं कि उमर भाई लुबे लुबा बताएं इसमें हो क्या क्या रहा है. Basically, what we are trying to do is that we want to make this car the fastest Nissan 400Z in the world. इंशाल्लाह We're just trying for it. इंशाल्लाह. अच्छा, इसके लिए हमने इसके टर्बो चार्जर्स बड़ी कैपेसिटी के वो अपग्रेड किए हैं. इसका जो फ्यूल रेल सिस्टम है वो अपग्रेड किया है. इंजेक्टर्स और जितने इसके पावर ट्रेन से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमने जो टू द मैक्सिमम पॉसिबल अपग्रेडेशन है उस पर लेके गए. एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज हुआ है और उसके साथ साथ सस्पेंशन, इसके शॉक, स्पॉइल ओवर्स, एवरीथिंग. बेसिकली सारी गाड़ी चेंज हो गई है. डिफ भी है, आप कह लें उसके एक्सल, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड. ये तीन आप समझ लें इसको इंक्लूडेड. बेसिकली दो गाड़ियां बिल्ड हुई हुई हैं. एक AMS वालों ने खुद की हुई है और AMS इज बेसिकली दैट ब्रांड जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं. AMS Alpha 12, AMS Alpha 7, वो GTRs बिल्ड करते हैं. ठीक है जी. तो AMS से सामान आया. फिर एमिली हार्टफोर्ड है, शी इज दिस वुमन फ्रॉम US और शी रिसेंटली गॉट वेरी वायरल. ठीक है, शी गॉट अ कपल ऑफ GTRs फ्रॉम जापान और फिर वो उसने एक 400Z भी बिल्ड की जो कि बहुत तगड़ी थी. लुबे लवा भी है कि जो उन दोनों गाड़ियों के अंदर सेटअप है उससे बड़ा इसके अंदर है. तो ये AMS वालों ने हमें कहा कि जो आप हमारे से सेटअप ले रहे हैं ये दुनिया में किसी गाड़ी के अंदर भी नहीं है. वो सेटअप क्या है? एक तो खैर हमारा पूरा ये आप एक देखेंगे, दिस इज नॉट अ फैक्ट्री एग्जॉस्ट गाड़ी का चेंज हो गया. ये खैर इसके अंदर पुराने वो नैनकिन के टायर लगे हुए हैं, अब तो दे वोंट हुक ऑल टुगेदर. तो एक्सटीरियर में हम आपको बाद में दिखाएंगे. गाड़ी में पूरा इसका लो प्रेशर फ्यूल पंप, इसका हाई प्रेशर फ्यूल पंप, इसके इंजेक्टर्स, फ्यूल रेल्स, बड़े टर्बो क्योंकि ये दो टर्बो होते हैं गाड़ी के अंदर, इंजेक्टर आ गए. फिर आपके जो स्पार्क प्लग्स हैं वो चेंज हो गए. फ्यूलिंग का जितना सारा मैकेनिज्म है चेंज है, टर्बो चेंज है. इस वक्त हमने इसके ब्लॉक को नहीं छेड़ा हुआ और जहाँ चीज़ें चेंज की आपको दिखाते हैं. अच्छा, बाय द वे गाड़ी के जो सिरेमिक ब्रेक्स हैं वो भी ऑर्डर हो चुकी हुई हैं, बट जो ऑनगोइंग सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में, सारा सामान रास्ते में रुक चुका हुआ है. अभी हम यहाँ फंसे हुए हैं. गाड़ी का स्टॉक ब्लॉक, स्टॉक हेड है इस वक्त. गाड़ी में टर्बोज लग चुके हैं और ये गाड़ी बेसिकली हमने पहली दफ़ा ECU टेक पे ट्यून की थी. अवाद भाई ने ट्यून की थी, मैंने उनसे करवाई थी गाड़ी ये. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसका बिल्ड ब्लॉक है. इसके अंदर हमारा ट्रांसमिशन चेंज होगा, चीज़ें चेंज होंगी. हम कोई हॉर्स पावर फिगर अभी तक ना देना नहीं चाह रहे, ठीक है, बट आपको ये बता दें कि अगर ये हो गई जो हमने प्लान किया हुआ इंशाल्लाह, सो दिस विल बी द फास्टेस्ट 400Z इन द वर्ल्ड. और इस काम के लिए भी जो सारी फिटमेंट है पार्ट्स की, इसको हमने बड़ा मेटिकुलसली अरेंज किया. ये बेसिकली गाड़ी मेरी अपनी नहीं है, ये थी ज़रूर मेरी एक ज़माने में जब ये आई, मतलब मेरी कंपनी की बेसिकली. तो तब ये गाड़ी बेसिकली आई और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे कस्टमर हैं, उन्होंने गाड़ी खरीदी, उन्होंने इसको तब से रखा हुआ है. ये एक गाड़ी है और उसी एक बंदे ने रखा हुआ है और बहुत शौकीन बंदा है और उसने उसके ऊपर अच्छे वाले पैसे भी लगा दिए हैं. और वो इसलिए लगाए हैं कि गाड़ी ट्रैक पे प्रूव भी कर सके और पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर सके. तो ये गाड़ी है और जब इसका पहला हम स्टार्टअप करेंगे, ECU टेक पे इसको स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी होपफुल कि उम्र में कब तक हो जाएगी स्टार्ट? इंशाल्लाह विद 1 to 2 days. 1 to 2 days इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी. तो फिर हम इसका को पहला लॉग बनाएंगे. बट जिस तरह की आपको पहले MK5 दिखाई जो कि मैं कर रहा हूँ और ये मेरे कस्टमर हैं, दोस्त हैं, वो कर रहे हैं. तो लेट्स सी गाड़ियाँ क्या करती हैं. इस सारी वीडियो का मकसद ये है कि जो हमारे अंदर शौक़ है, हमारे अंदर जज्बात हैं इन गाड़ियों को लेके, स्पेशली ये सारी JDM लेगेसी को लेके, ये Z का नया वर्जन है, वो सुपरा का नया वर्जन है, वो दुनिया देख सके कि ये बेसिकली है क्या. US में तो इन गाड़ियों ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, बट ये पाकिस्तान में करने का मकसद ये है कि लोग देख सकें. और ये जब इस तरह की चीज़ हो रही है तो ये दिखाना भी ज़रूरी है. एक गाड़ी है जो मुझे बार बार इंटरेस्ट कर रही है, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर ये लैम्बोर्गिनी है. तो ये उमर भाई के पास आई थिंक आई भी है रेगुलर सर्विस वगैरह के लिए. उमर भाई क्या हो रहा है इसका? रूटीन की जो मेन ऑयल सर्विसिंग एंड अच्छा ओके सिंस डे फर्स्ट हम ही मेंटेन कर रहे हैं. अच्छा ओके. ये भी जितनी लैम्बोर्गिनीज हैं, मोस्टली फेरारीज भी.
ये तो उमर भाई Ferrari- पोर्शेस की तरह ज़्यादा नंबर नहीं, क्योंकि उनकी डीलरशिप होती थी। जी जी, इनकी तो गाड़ी बहुत लिमिटेड है ना, as in- अभी भी आई थिंक ये 4-5 अभी और पूरे महंगे के हैं। 3 है, मे बी 3 है, ये कम है गाड़ियाँ। उरस बहुत ज़्यादा हो गई, उरस बहुत हो गई। उरस बहुत होगी, एसयूवी है, बट ये कम है। ये बेसिकली इसको बेबी लैम्बो कहते हैं। ये हो गई 296 GTB GTS होगी, तब आ रही है। ये बेबी लैम्बोज होती हैं और ये भी ट्यूनर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ देयर साइज, इनकी एजिलिटी। इस ज़माने में वेंटेडोर आती थी, उसका ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम थे बहुत ढेर सारे। आप उसको ट्यून करते थे तो गाड़ी में कुछ ना कुछ तोड़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो बाहर ये गाड़ियाँ भी बहुत तेज़ है, इधर इसका लोगों को पता ही नहीं है। इधर बस ठीक है, अच्छा हाँ जी हमारे पास लैम्बो और ये चीज़ है, जो कि अच्छी बात है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। बट अगर आपके पास प्लेटफॉर्म्स हों, अगर ट्रैक हों, तो ये चीज़ नहीं है कि लैम्बोज बिल्ड नहीं हो सकती। लैम्बोज भी बहुत एग्रेसिव है। R8 की थी ना जो, वो भी तो उमर भाई R8 अगेन, R8 इज अ वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने 2017 में की थी ना एक R8 जो सेम अच्छा, इंजन है, okay. 5.2 लीटर V10 VF इंजीनियरिंग सुपरचार्ज 805 HP। ओ यस यस, आई रिमेंबर दैट वाज वो, यस यस यस। तो खैर वाला पाकिस्तान की सबसे वो भी इसी साइज की गाड़ी है ना, वो भी इसी साइज की गाड़ी सेम है। साइज है, मॉडल इंजन तो डिटो सेम है ना, कॉपी इंजन सेम हो गया और पेरेंट कंपनी है क्या ना बेसिकली। Parent company। फिर आप उरस के अंदर भी बैठेंगे, आपको लगेगा कि यार ये सारी तो Audi है। तो खैर R8 ये आपकी हरकान हो गई। ये बड़ी यूजर फ्रेंडली गाड़ियां हैं, थोड़ी सी छोटी हैं साइज में, बट दे आर इंसेनली फास्ट। उमर भाई के पास आए थे आज, आई थिंक ये स्टार्ट नहीं होगी, बट आपको जाके सुपरा जरूर स्टार्ट करके दिखाएंगे और उसका लॉग लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इसकी OBD स्कैनर लगा हुआ है बोट मोड का हमारा, उसको हम करेंगे कनेक्ट MHD के साथ। वो जी ये दूसरी सुपरा खड़ी हुई है वो वाली, दैट वन इज़ फॉर सेल, जो लेफ्ट पे आपको नज़र आ रही है, अभी अंदर खड़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, 2022 है, 15,000 किलोमीटर चली हुई है, बिल्कुल जिस तरह फैक्ट्री कंडीशन में ब्रांड न्यू। और अभी हमने सोचा एक रिव्यू करना है, ये नई वाली किया ग्रैंड कार्निवल है उसका, और देखते हैं। ये शाहजेब भाई आ गए हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, आपको स्पोर्ट पे करना और ये ट्रैक्शन का पहला स्टेप करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वरना गाड़ी, अगर आप कभी लॉग नहीं ले रहे तो गाड़ी आप उस पर अपने आप को ट्रैक्शन कंट्रोल से रोकती नहीं है फिर। जो स्पॉइलर है ना पीछे, वो बहुत मज़े का लग रहा है। वो बहुत मज़े का इस तरह लग रहा है कि जब आप रेयर व्यू मिरर से देखते हैं ना, आपको वो प्रॉपर वो ओल्ड स्कूल रेट्रो विंग नज़र आता है MK4 की तरह का। मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ब्रेक भी दबाता हूँ ना तो उस पर उसकी वो लाइट चलती है कार्बन फाइबर के ऊपर। तो ये था जी आज का हमारा पहला एपिसोड, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और आप अगर ये वीडियोस देखना चाहते हैं, इवन तो बड़ा अजीब सा लगता है कहते हैं, बट आप बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और आप हमें फॉलो कर लें ताकि जो हम नई वीडियोस अपलोड करें वो इंटरेस्टिंग हो तो वो आप तक आती रहें। ऑब्वियसली इससे हमारा वो तो नहीं, बट ये होगा कि वील स्टे मोटिवेटेड कि हम आपको और कंटेंट देते रहें, वरना हमारा जो बिज़नेस है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फोकस तो खैर इंशाल्लाह उस पर एनी केस करेंगे, बट दिस इज़ टू क्रिएट एन अवेयरनेस या दिखाना। चलो साथ साथ अच्छा है कि आप अपनी इन्वेंट्री भी दिखाते हो, चीज़ें करते हो, बट दिस इज़ टू शेयर द पैशन ऑफ कार्स, दिखाना कि वी एंड स्पेशली आई एम ऑल अबाउट कार्स।